हेलो दोस्तों, क्या हूँ सारा। तो उम्मीद करा सारा ठीक ठाक होगा। तो आपने लोक नृत्य की पहली क्लास तो देख ही ली होगी। तो बिंग लास्ट नृत्य और डफ नृत्य और अगली क्लास में अब ढोल नृत्य शुरू करा हुआ आप। तो पिछली क्लास में मेरी ना देखी है लोक नृत्य की, तो वो पहला देख लियो फिर आ देख लियो, ठीक है ना। तो अपन ढोल नृत्य आज शुरू करा था। ढोल नृत्य जो जालौर में विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें वाद्य यंत्र ढोल और हाथ में छड़िया लेकर पुरुषों द्वारा जालौर क्षेत्र में विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ढोल नृत्य, जिसका संबंध किससे? खींची राठौड़ और सरगड़ी मेला की कथा पर आधारित है। और इसमें शैली कौन सी है? थाकना शैली। थाकना शैली वो होती है जो मतलब एक साथ तीन चार ढोल बजाई जाती है, उसे थाकना शैली कहते हैं, ठीक है ना। और जाति कौन सी है? जो मतलब ढोल बजाने में प्रसिद्ध है, ढोली, सरगड़ी और बील। प्रसिद्धि का श्रेय जैन व्यास को जाता है। संप्रदाय सांसदीय संप्रदाय है, ठीक है ना। ढोल नृत्य पुरुषों द्वारा जालौर क्षेत्र में विवाह के अवसर पर हाथ में छड़िया लेकर और वाद्य यंत्र ढोल के साथ बजाया जाता है थाकनी शैली में। और मतलब प्रसिद्धि का श्रेय किसको है? जैनारायण व्यास को, ठीक है ना। और गुडला नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में चैत्र कृष्ण 8 को किया जाता है और चैत्र शुक्ल 3 को महिला द्वारा किया जाता है। गुडला नृत्य छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर महिला द्वारा किस मारवाड़ क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? गुडला नृत्य, जो तातल देव की याद में किया जाता है, ठीक है ना। और इस नृत्य के समय गुडला गीत गाया जाता है, पता ही था ना। और इसको सुरक्षक मतलब कंडियो रूपायन संस्थान 1960 में कोमल कुठारी के द्वारा मतलब स्थापना 1960 में। और सह संस्थापक कौन है? विजयनाथ था और संस्थापक कोमल कुठारी। तो ये लिखो होता है अनुभूति आ रही है, तो अपन जल्दी जल्दी पूरा करा। तो अगलो लोक नृत्य है बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य है ना, वो झालावाड़ में विवाह के अवसर पर और होली के अवसर पर भी किया जाता है पुरुषों द्वारा, ठीक है ना। वाद्य यंत्र ढोल होता है इसमें और वर्ग के साथियों द्वारा हाथों में छड़िया लेकर ढोल की थाप पर घूमते हुए यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? बिंदोरी नृत्य, तो झालावाड़ का प्रसिद्ध है। विवाह और होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र ढोल होता है इसमें और यह गैर शैली का नृत्य है, ठीक है ना। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में पुरुषों द्वारा होली और विवाह के अवसर पर, ठीक है ना, ढोल की वर्ग के साथियों द्वारा हाथों में छड़िया लेकर ढोल की थाप पर घूमते हुए नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? बिंदोरी नृत्य, यह गैर शैली का नृत्य है, ठीक है ना। तो इतनी बात है बिंदोरी नृत्य में। तो नार नृत्य मंडल बाड़ा में प्रसिद्ध है। ओ कद करी जाए रंग तेरस चतर कृष्ण तेरा को आती है इज्जत करी जाए। किशोर नृत्य नाहर नृत्य मंडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और इसमें भाग कौन लेता है? पुरुष लेता है। वाद्य यंत्र ढोल होता है इसमें। शुरुआत सांझ आय के समय हुई थी किस नृत्य की? नार नृत्य, जो मंडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। रंग तेरस पर आयोजन होता है पुरुषों द्वारा, ओ भी पुरुषों द्वारा, ओ भी पुरुषों द्वारा, ठीक है ना। तो वाद्य यंत्र ढोल होता है इसमें। और शुरुआत सांझ आय के समय हुई थी। और डंडे हाथ में डंडे व शरीर में शरीर पर रुई लपेट कर कौन सा नृत्य करता है? नार नृत्य, ठीक है ना। और इसमें नार का खोटा भी लगाया जाता है, ठीक है ना। कौन से नृत्य में? नार नृत्य में। तो मंडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। रंग तेरस पर आयोजन होता है, भाग पुरुष लेते हैं। वाद्य यंत्र ढोल होता है इसमें। शुरुआत सांझ आय के समय हुई थी किस नृत्य? नार नृत्य की, ठीक है ना। तो नार का खोटा किस नृत्य में लगाया जाता है? नार नृत्य में। तो हाथ में डंडा और शरीर पर रुई लपेटते हैं, कौन से नृत्य में? नार नृत्य में। तो अगले लोक नृत्य आप मयूर नृत्य, जिसे भैरव नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ पर किया जाता है? ब्यावर में, ठीक है ना। होली के समय ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है, वो तो संख्या तो ही है। और सवारी के आगे व्यास परिवार का व्यक्ति बिरबल नृत्य करता है, ठीक है ना। कौन से नृत्य? मयूर नृत्य, जिसे भैरव का नृत्य भी कहते हैं, जो ब्यावर में किया जाता है। संपन्न भैरव मंदिर में होता है किस नृत्य का? मयूर नृत्य का, ठीक है ना। और बिरबल नृत्य करता है तो बिरबल नृत्य करता है किस मूर्ति के सामने? भैरव मूर्ति के सामने, ठीक है ना। और इसमें बादशाह टोडरमल किस नृत्य में? मयूर नृत्य में। मयूर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्यावर में, जिसमें बादशाह की सवारी निकाली जाती है, बादशाह टोडरमल होता है और बिरबल नृत्य करता है भैरव मूर्ति के सामने, ठीक है ना। और सवारी आगे सवारी के मतलब व्यास परिवार का व्यक्ति बिरबल नृत्य करता है किस मूर्ति के आगे? भैरव मूर्ति के आगे। तो ये लिखो है। तो अगलो लोक नृत्य है चरकुला। चरकुला ना यूपी का है वैसे तो मूल मतलब घटक हुआ है। और क्षेत्र राजस्थान में पूछा तो कामा और डेंगू है, ठीक है ना। और आयोजन भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला का हुआ भाद्रपद शुक्ल 5 है, ठीक है ना। इस समय कौन सा नृत्य किया था? चरकुला। कौन से उत्सव पर? भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला भाद्रपद शुक्ल 5 में हुआ है, ठीक है ना। कामा डेंग में चरकुला नृत्य किया जाता है, तो ये था ना महिला द्वारा भी करी जाए, ठीक है ना। और समर्पित किसको है? राधा कृष्ण को। कौन सा नृत्य? सर्कुला नृत्य। सर्कुला यूपी में है और कामाडींग में खरीदा, ठीक है ना। और आयोजन भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला भाद्रपद शुक्ल 5 ना हुआ है, ठीक है ना। तो महिलाओं द्वारा समर्पित है राधा कृष्ण को। और महिला द्वारा सिर पर बैलगाड़ी का पहिया रखती है, 108 जलते हुए दीपक रखकर यह कौन सा नृत्य करती है? सर्कुला। सर्कुला यूपी का है और राजस्थान में कामाडींग में किया जाता है भोजन थाली अवसर पर।
समर्पित राधा कृष्ण को महिला द्वारा किया जाता है। 100 जलते हुए 108 दीपक रखकर, ठीक है ना। और अगलो नृत्य हुरंगा नृत्य। हुरंगा नृत्य डिंग और भरतपुर में किया जाता है। और होली के अवसर पर युगल मतलब पुरुष और महिला दोनों कराए थे ना, अर्जुन युगल कवे। होली के अवसर पर युगल युगल के द्वारा किया जाता है गीत। कौन सा गाया जाता है? हुरंगा नृत्य के समय रसिया गीत गाया जाता है। तो होली के अवसर पर गाया जाता है। डेंग और भरतपुर को प्रसिद्ध है घुरंगा नृत्य। होली के अवसर पर युगल द्वारा किया जाता है गीत है रसिया गीत। युगल को मतलब पुरुष और महिला दोनों, ठीक है ना। और बम नृत्य भरतपुर डींग और अलवर में, ठीक है ना। अलवर भरतपुर आज है तुम्हें बात क्षेत्र होगा, ठीक है ना। और गीत इंग भी रसिया है, इंग भी रसिया है, ठीक है ना। और वो भी फाल्गुन माह में नई फसल की खुशी में किया जाता है, ठीक है ना। उपनाम है बम रसिया, किंग नाम है बम नृत्य को, जो भरतपुर और डींग और अलवर में किया जाता है। गीत रसिया फाल्गुन माह में नई फसल की खुशी में किया जाता है। बम नृत्य की समाप्ति पर गुड़ बांटा जाता है, ठीक है ना। वाद्य यंत्र बम और नगाड़ा और रात्रि में किया जाता है। वो भी युगल के द्वारा। अंग दो नाम कॉमन चीज देखो, एक तो युगल के द्वारा, ठीक है ना। और एक दोनों में कौन सा गीत गाया जाता है? रसिया गीत। यह कंपेरिजन कर करके बर्थडे करो, ठीक है ना। तो इनमें एक नयो जिलो कौन सा है? अलवर, ठीक है ना। ये वो तो सेम ही है। तो युगल के द्वारा रात्रि में वाद्य यंत्र बम और नगाड़ा बजाया जाता है। कौन से नृत्य पर? बम नृत्य पर। और भरतपुर और डींग अलवर का प्रसिद्ध है रसिया गीत गाया जाता है फाल्गुन माह में नई फसल की खुशी में। उपनाम है बम रसिया। किसका नाम है? बम नृत्य का। युगल के द्वारा कब मतलब पुरुष और महिला दोनों द्वारा रात्रि में किया जाता है। और यहाँ पोशाक भोजन थाली मिल के आयोजन पर कौन सा नृत्य किया जाता है? सर्कुला। सर्कुला की उत्पत्ति घटा उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में कोटा करी जाए कामाओडिंग में। और राधा कृष्ण को समर्पित कौन सा नृत्य है? सर्कुला नृत्य, ठीक है ना। और 108 जलती हुई दीपक रखकर महिला द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? सर्कुला नृत्य, ठीक है ना। और होली के अवसर पर बम रसिया गीत के साथ डींग भरतपुर में कौन सा? हुरंगा नृत्य। और भरतपुर डींग अलवर में गीत कौन सा? रसिया फाल्गुन माह में नई फसल की खुशी में समाप्ति पर गुड़ बांटा जाता है। वाद्य यंत्र बम और नगाड़ा और रात्रि में युगल के द्वारा। तो ये लिखो इतना। दोस्तों अगलो लोक नृत्य पेजन नृत्य। पेजन नृत्य ना जो वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। वागड़ और वागड़ मरु प्रदेश आंखा तरीके अलग वीडियो लाऊंगी तो थाने बढ़िया तरह समझ पाते हो वागड़ और वागड़ में क्या अंतर हुआ है, मेवात कौन सा जिलो हुआ है, ठीक है ना। तो वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा दो जिला है, ठीक है ना। वो वागड़ क्षेत्र में पेजन नृत्य किया जाता है किस अवसर पर? दिवाली के अवसर पर, ठीक है ना। और इसमें ना बाघ पुरुष लेते हैं महिलाओं के वेश में, ठीक है ना। तो है और इंडोला नृत्य जैसलमेर में किया जाता है, बाघ पुरुष लेते हैं। और वो भी दिवाली पर करी जाए। पर एक और अवसर आवा जब भी करी जाए इंडोला नृत्य जैसलमेर में पुरुषों के आह्वान पर इंडोला नृत्य किया जाता है जिसमें पुरुष भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो वो दो अवसर पर ओपेजन नृत्य सिर्फ दिवाली पर, ठीक है ना। और वो हिंडोला नृत्य दिवाली और जैसलमेर में पुरुषों के आह्वान पर हिंडोला नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। इनमें भी पुरुष भाग लिया, इनमें भी पुरुष भाग लिया, पर ओपेजन नृत्य में पुरुष भाग लिया महिलाओं के वेश में, ठीक है ना। तो अंतरंग में अच्छा कानूड़ा नृत्य छोटन बाड़मेर का है। और उकत करीज है कृष्ण अष्टमी को युगल युगल मतलब पुरुष और महिला दोनों, ठीक है ना। तो कृष्ण अष्टमी को कौन सा नृत्य? कानूड़ा नृत्य सोटन बाड़मेर में, ठीक है ना। सोटन स्थान है बाड़मेर जिलो है, ठीक है ना। और अगलो नृत्य डांग नृत्य जो ब्रज नृत्य से प्रभावित है, ठीक है ना। वो खटकरीज है ना द्वारा राजस्थान में। और ओकत करीज है आयोजन मतलब होली के अवसर पर डांग नृत्य किया जाता है ना द्वारा राजस्थान में। और वो ब्रज नृत्य से प्रभावित है, ठीक है ना। और वाद्य यंत्र मतलब डांग नृत्य हो सके वाद्य यंत्र बजाई से डांग थाली मंडल, ठीक है ना। वो भी युगल के है, ठीक है ना। युगल मतलब पुरुष और महिला। मानी पुरुष तो कृष्ण के रूप में और महिला राधा के रूप में डांग नृत्य में। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजस्थान का है। होली के अवसर पर किया जाता है तन तो ही है। और वो भी युगल है पुरुष और महिला दोनों भाग लिया हुआ, ठीक है ना। ब्रज नृत्य से प्रभावित कौन सा नृत्य है? डांग नृत्य है, ठीक है ना। और वागड़ क्षेत्र में दिवाली के अवसर पर पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? पेजन नृत्य। और जैसलमेर में पुरुषों द्वारा दिवाली के अवसर पर और पुरुषों के आह्वान पर कौन सा नृत्य? हिंडोला नृत्य। और सोटन बाड़मेर में कृष्णाष्टमी को युगल के रूप में कौन सा नृत्य? कानूड़ा नृत्य, ठीक है ना। और ब्रज नृत्य से प्रभावित डांग नृत्य है। और होली के अवसर पर युगल के रूप में नाथद्वारा राजस्थान में डांग नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में जनजातियां कराऊंगी मैं थाना नृत्य। तो ये तो अपना पूरा हो गया जनजातीय नृत्य अपना मतलब बाकी अभी देख करवाऊंगी मैं थाना काल वीडियो में। तो इनमें कोई चीज समझ में ना आई है मतलब कोई चीज लिखण में कोई चीज समझ में ना आई है तो वह भी कमेंट करके बता दी मैं बता दूंगी थाने। तो थारी पढ़ाई बढ़िया तरह चालू अब शुरू कर दो थे तो फिर सीटी थोड़ा कम टाइम बच्चे तो थे बढ़िया तरह यहीं पर ध्यान दे लो स्टडी पर बढ़िया तरह और मिला नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाय।
जी।